चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द, अच्छा आखिरी सवाल है, फ्रॉम द सेट हदीस यू हैव स्टडीड आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग ऑन द इंडिविजुअल कॉन्डक्ट ऑफ अ मुस्लिम। देखो दो सवालों में उन्होंने इंडिविजुअल कॉन्डक्ट को अलग करके एक में पर्सनल कॉन्डक्ट लिख दिया और एक में इंडिविजुअल कॉन्डक्ट लिख दिया, इससे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में आप इस तरह का अगर क्वेश्चन उन्होंने सेट डाउन किया तो कम्युनल में और इंडिविजुअल में कंफ्यूज नहीं होना। पता चला कि तुम लोग, अगर उन्होंने कम्युनल का नाम नहीं लिया तो आप लोगों को लगा कि इंडिविजुअल कह रहे हैं, या उन्होंने कम्युनल का नाम भी नहीं लिया, इंडिविजुअल का नाम भी नहीं लिया, तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब इसमें क्या करना है। तो बी केयरफुल कि आप जब भी सवाल अटेम्प्ट करें उसमें ज़रूर पढ़ लें कि वो आपको मैसेज क्या डिलीवर कर रहा है। देखो यहाँ आपको क्लियरली एक मैसेज समझ में आ रहा है, फ्रॉम द टीचिंग्स गिवन इन द सेट हदीस राइट एन अकाउंट ऑफ द गाइडेंस गिवन टू मुस्लिम्स इन देयर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ हर बंदे की डिफरेंट होती है, हर बंदे की एक पर्सनल डे टू डे लाइफ होती है। तो जहां एवरीडे लाइफ की बात हो गई, समझ जाना कि ये इंडिविजुअल कॉन्डक्ट की बात हो रही है, कम्युनल की नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद आंसर में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज बट ऑल वैलिड मटेरियल मस्ट बी क्रेडिटेड। क्रेडिट द क्वालिटी ऑफ द वर्क, नॉट द अमाउंट ऑफ हदीस यूज्ड, ठीक है। क्लियरली मार्किंग स्कीम ने आपको कह दिया कि आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को देखा जाएगा, ना कि आपकी हदीस को। पता चला उनकी डिमांड 4 हदीसें, तुमने 10 हदीसें लिख दी। उनको वो 10 हदीसें उनकी रिक्वायरमेंट है इस आंसर बस में। हाँ नहीं नहीं, चार नहीं, चार 4 बस बस। अगर हाँ बस अगर लिखा हुआ नहीं हो, वैसे यहाँ लिखा हुआ था ना कि आपके पेपर में भी कि मेरे पास 4 हदीस। मेरे वाले में तो लिखा हुआ था, लेकिन कभी कभी नहीं भी लिखा होता तो आपको 4 ही लिखनी है। आपके पास जो रिक्वायरमेंट है ना वो 4 ही है। तो मतलब 3 उनको लिख ऐसा दें? नहीं 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 नहीं, 4 मिनिमम है बेटा, 4 मिनिमम मैं तो रिक्वायरमेंट। 4 पे 3 पेजेस भर देती हूँ। हाँ 4 से तो अच्छा, आराम आपने से मुझे 3 पेजेस 3, भर जाते मेरा हैं। टाइम की वजह से हुआ नहीं था, आपने मुझे 3 पे 8 दिए। अब आपने 8 9 या 10 हदीसें नहीं लिखनी, आपको 4 की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 है। आप 4 लिखेंगे, 5 भी चलो आपने लिख दी, इट वुड वर्क। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पता चला हदीसें ही भरते जाएं, उससे एग्जामिनर को क्या आप इंप्रेशन देंगे कि यू आर एक्चुअली जस्ट फिलिंग द पेज। बस आप क्या करते जा रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखनी आ रही, आप सिर्फ पेज फिल करते जा रहे हैं। तो आपको हदीसें ज़्यादातर याद हैं, आपने उठा के सारी डाल दी, चाहे वो इंडिविजुअल कॉन्डक्ट को मैच कर भी रही हो नहीं कर रही हो, मुंह उठा के डाल दी सारी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। द हदीस गिवन बिलो आर ओनली अ सिलेक्शन, द कैंडिडेट्स कैन यूज अदर हदीस सेट इन द सिलेबस रिलेटेड टू हाउ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स ऑफर गाइडेंस टू मुस्लिम्स इन देयर एवरीडे लाइफ। उन्होंने साथ में ये भी बता दिया कि ये जो हम इन्होंने लिखी है मार्किंग स्कीम ने, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आप अपनी इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई और हदीस भी लिख सकते हैं जो कि इंडिविजुअल कॉन्डक्ट पर फिट बैठ रही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली हदीसें उठाकर लिखें जो कि एग्जामिनर ने आपको दी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस क्या का मतलब मतलब? ये कि ये जो एग्जामिनर ने इसमें आपको 4 हदीसें दी हुई है ना इस आंसर के अंदर, मार्किंग स्कीम के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली लिखें। अगर इस पर आपको ये आइडियल तो ये वाली होती है ना? आइडियल तो यही वाली है ऑफ कोर्स उन्होंने, लेकिन आप कोई और भी यूज कर सकते हैं, उन्होंने आपको क्लियरली कह दिया है। अच्छा, द प्रॉफिट्स हदीस आर अ जो सोर्स, सिम्पलेस्ट है लेकिन ना वही सिर्फ। हाँ बिल्कुल, जो इंडिविजुअल को टच करती हूँ बस वही सिर्फ। द प्रॉफिट्स हदीस आर अ सोर्स ऑफ गाइडेंस टू मुस्लिम्स इन देयर एवरीडे लाइफ, ये आपके आंसर का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। आपने प्रॉपरली एलाबरेट करना है, कैंडिडेट्स में आल्सो यूज एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट देयर आंसर्स। मतलब आपने प्रॉपरली हदीस की पहले चाहें तो आप इंपॉर्टेंस लिख दें कि हदीस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, जैसे हम उस वाले आंसर में लिखते हैं ना, लॉ वाले आंसर में, तो वहां से आप उठाकर लिख सकते हैं हदीस इज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। हाँ बोलो बेटा। हाँ वैसे आप अपनी रिव्यू बुकलेट्स पढ़ा रही हैं, नोट्स से पढ़ रही हैं? ये अपनी रिव्यू बुकलेट है, पढ़ा रही है? नहीं ये पास पेपर है, ये रिव्यू बुकलेट है। मेरे जो नोट्स है ना उसमें पूरा सैंपल आंसर दिया हुआ है इन दोनों सवालों का, ये रिव्यू बुकलेट से उठाया है, ये मार्किंग स्कीम है, ठीक है। दे दे गिव मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट टीचिंग अबाउट हाउ टू लिव। अब इन्होंने कौन सी हदीसें चूज की हैं ये देख लेते हैं ना। हाउ टू लिव देयर लाइव्स एंड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द होल कम्युनिटी। Hadith 7 gives an important teachings to all Muslims starting that to achieve distinctive position or to be ranked amongst the best of believers they must always be engaged in God's service with their person, property और wealth। यानी हर वो जो इंसान जो अपनी पर्सन, प्रॉपर्टी और वेल्थ से जिहाद करता है अल्लाह के रास्ते में, ये वो वाली हदीस है। अब आपको ना इसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है, मतलब आपने सिर्फ हदीस नहीं लिखनी बल्कि आपने उस हदीस को डिस्क्राइब भी करना है, इसलिए ज़्यादा हदीसें आपने नहीं लिखनी। 4 में आपके आराम से, ये ज़ारा कह रही थी ना कि 3 पेज भर दिए इसने, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपने अच्छी लिखनी है। अगर आप कोई हदीस कोट कर रहे हैं फिर उस हदीस की डिस्क्रिप्शन आप अच्छी लिखें। द पर्पज ऑफ द एंगेजमेंट शुड ऑलवेज बी टू हेल्प मेक द कम्युनिटी एंड द वाइड सोसाइटी पायस एंड its establishment one must
abide by the laws of God as taught to believers by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The teachings given in Hadith 19 is that his world is a place of temporary abode for all humanity, and ये वो वाली हदीस है ना, कौन सी? The world is The believers, हाँ, the world unbelievers, is believers prison, prison, any believers paradise, believers paradise. अच्छा Unbelievers forever. Unbelievers नहीं, paradise है ना, unbelievers paradise, prison, believers prison. हाँ, believers prison. बिलीवर्स का प्रिजन है और नॉन बिलीवर्स का पैराडाइज है. बिलीवर्स के लिए प्रिजन है दुनिया और नॉन बिलीवर्स के लिए पैराडाइज है ना. तो उसके ऊपर बेस करके हदीस है ह्यूमैनिटी एंड दैट मुस्लिम्स हैव टू लिव लाइव्स इन दिस वर्ल्ड बेस्ड ऑन द शरिया ऑफ गॉड एंड फॉलो द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय इस्लाम ऑन द वे दे लिव. मतलब हम दुनिया में कभी कभी कुछ लोग ना सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं कि यार इतनी बाउंड्रीज हैं हमारी सराउंडिंग में, इतनी लिमिटेशंस हैं, ये करना है, ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स. लेकिन उन डूज डोंट से तंग नहीं होना, क्योंकि अगर हम इस दुनिया को प्रेजेंट समझ कर रहेंगे तभी तो आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी. अगर हमने दुनिया में ही जन्नत की तरह टाइम गुजार लिया तो फिर आखिरत में कौन सी जन्नत. The core teachings of the Hadith tells believers that just as a prisoner does not make prison his home, a believer should not consider this dunya, yani this world, to be their permanent home and strive, while in it to gain the eternal reward of paradise by living their lives according to the laws and requirements of their faith. वही बात जो मैं अभी आपसे कर रही थी कि दुनिया में अगर हमने रहना है ना, तो इसको प्रिजन में अगर कोई बंदा चला जाता है तो उसको एक उम्मीद होती है कि यार इस प्रिजन से कभी ना कभी तो मैं निकलूंगा. उस प्रिजन को आप अपना घर नहीं बना लेते. तो हमने इस दुनिया को अपना घर नहीं बना के बैठ जाना कि यही हमारा परमानेंट घर है और इसके अंदर हमने सारी लग्जरीज लेविश लाइफ हमने यहीं जीनी है. हमने ये सोचना है कि यहाँ पर हमने कितने ही दिन रहना है, ये तो एक टेम्पररी लाइफ है, तो उसको टेम्पररी ही समझना है और बाउंड्रीज के अंदर रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है. This hadith specifically teaches Muslims how to conduct themselves in their personal lives and makes a peaceful, pious society. Another teaching with regards to a Muslim personal life is given in Hadith 13 of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. कौन सी है 13? याद है किसी को? Miss Theatered Camels वाली. हाँ, कुरान जो है वो, इसको ना कुछ बच्चों ने लिखा था लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं किया था. मिस मैंने लिखा था. मिस क्या वैसे बेटा? तो हदीस हमने दी भी थी वैसे. अच्छा ये बताएं मिस, हमने ऐसे तो नहीं लिखना होता ना, हदीस के नंबर्स तो नहीं लिखने होते हैं? नहीं, इन्होंने तो दिए हैं, इन्होंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं, आपको नंबर नहीं लिखने हैं. इन्होंने इसलिए नंबर दिए हैं ताकि आप उसको ना वो कर सको, फिगर आउट कर सको कि ये वाली हदीस आपको कहाँ मिलेगी. क्योंकि नोट करो, इन्होंने हदीस के वर्ड्स नहीं लिखे हुए. आप नोट करें, मार्किंग स्कीम में इन्होंने हदीस के वर्ड्स एज इट इज नहीं लिखे हुए. इन्होंने हदीस का नंबर लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस के अंदर नंबर है. मार्किंग स्कीम. हाँ, मार्किंग स्कीम लंबी हो जाती. मार्किंग स्कीम तो लंबी हो जाती है, लेकिन साथ में एक और चीज होती है ना कि वो फिर उन्होंने आपको समझ लो एक ऑप्शन दे दिया कि अगर आपको हदीस के नंबर याद है तो आप हदीस के नंबर लिख लें, वरना हदीस आप जरूर लिखें. और आप लोगों को हदीस ज्यादा अच्छे से याद है बजाय नंबरों के. आप लोग नंबर नहीं याद कर पाएंगे, आप लोगों को हदीसें अच्छे से याद हैं, तो आप हदीस ही की तरफ जाइएगा, आप वो लिखिएगा. ठीक है. तो ये कुरान वाली जो हदीस है कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से कनेक्ट की थी, कुछ बच्चे इसको कनेक्ट नहीं कर पाए थे इंडिविजुअल कॉन्डक्ट के साथ, क्योंकि हमारा सवाल है कॉन्डक्ट. कुरान पढ़ना सवाब है, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस कुरान से को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ के साथ तो फिर वो हमें यूजफुल है इस वाले कंटेंट के अंदर. लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे और आप सिर्फ रेसिटेशन तक अपने आप को लिमिटेड रख रहे हैं, तो सिर्फ रेसिटेशन करने से तो आपको क्या मिल रहा है? आपको कॉन्डक्ट बेहतर हो रहा है सिर्फ रेसिटेशन करने से? कॉन्डक्ट पे कोई असर पड़ रहा है सिर्फ कुरान की रेसिटेशन करने से बगैर समझे हुए? नहीं ना, उसको समझना जरूरी है. तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करें कि जिस तरह कुरान की के वर्ड्स आपने एक टेदर कैमल की तरह टाई करके रखने हैं, इसी तरह कुरान की टीचिंग्स को भी आपने टाई करके रखना है और आपने उसको छोड़ना नहीं है, वरना वो ऐसे चला जाएगा. और हकीकत यही है कि आपको पता है जो लोग ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं, शैतान उनकी तरफ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और शैतान उनको बहकाने की कोशिश ज्यादा करता है. जो ऑलरेडी बहका हुआ है उसको, शैतान को उसका पता होता है ये तो ऑलरेडी बहका हुआ है. तो जितने जो लोग ज्यादा अल्लाह के करीब होते हैं उतना उनके लिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है. तो जो लोग खासतौर पे जो हाफिज होते हैं कुरान के, या फिर जिन लोगों ने मतलब जिन्होंने कुरान को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा हुआ होता है, उन लोगों के ऊपर शैतान ज्यादा हावी होने की कोशिश करता है. उसको पता होता है कि इनको बहकाना जो है थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, तो वो इस तरफ ज्यादा जाता है. तो आपको क्या करना है कि अपने आप को कुरान के साथ अटैच रखना है, कनेक्टेड रखना है कुरान की टीचिंग्स के साथ भी, नॉट ओनली विद द वर्ड्स ऑफ कुरान बट द टीचिंग्स ऑफ द कुरान टू.
so it would become a sort of like a tethered camel for you, कि जिस तरह आपने कैमल को बांध के रखते हैं ताकि वो गुम ना हो, आपने कुरान की टीचिंग्स के साथ अपने आप को इंटैक्ट रखना है ताकि वो आपसे लॉस्ट ना हो, एंड यू विल बी गेटिंग द गाइडेंस इन ऑल योर लाइफ, इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, हर चीज के लिए गाइडेंस, क्योंकि कुरान इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। आप इसको कुरान को फिर गाइडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे कि कुरान जो है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, अगर हम कुरान को फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, हमारा इंडिविजुअल कॉन्डक्ट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको वहां पर कनेक्ट करना है, सही तरीके से कनेक्ट करिएगा तभी ये वाली हदीस सीखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये तो वही तेदत कैमल का आ गया, ये हमने कर लिया। एक और हदीस इन्होंने कौन सी दी है, फर्दर मोर इट विल डेवलप अ कम्युनिटी दैट इज फ्री फ्रॉम ग्रीड एंड द, नहीं, हदीस नंबर 9, द हदीस टीचिंग्स 14, गिवन, हदीस हदीस नंबर 14। 9 कौन सी हदीस है, टीच अ बिलीवर अबाउट अर्निंग फ्रॉम द लेबर ऑफ वंस हार्ड वर्क। मतलब क्या वो हदीस थी, द बेस्ट अमंगस्ट यू इज द वन, मींस वो जिसमें हलाल कमाई का लिखा हुआ था। हाँ, द बेस्ट अमंगस्ट यू इज द वन हु अर्न्स विद हिज हैंड्स हाँ, विद द वर्क ऑफ हिज हैंड्स, यानी हिज हार्ड वर्क, जो अपने हाथों की कमाई से कमाकर खाता है वो तुम में से बेहतरीन है। तो इससे पता चला कि आप जो हैं जब अनटिल एंड अनलेस आप अपने हाथ से कमाई कर रहे हैं, यानी आप ऑल यू आर यूजिंग, यहाँ पर सिर्फ हाथ से कमाई करना नहीं है, कमाई जबान से भी हो सकती है। जैसे कि कुछ पढ़ा रहे हैं आप किसी को तो जबान से कमाई कर रहे हैं ना, हाथ से थोड़ी कर रहे हैं। मैं अभी हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ लेकिन मेरा कंटिन्यूअसली ब्रेन और मेरी जबान चल रही है, तो आप कमाई, हाँ हार्ड वर्क दिखाना हाँ, आपका यहाँ पर हाथों से काम करने का मतलब हार्ड वर्क है, कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेन से कर रहे हैं, चाहे वो हाथों से कर रहे हैं, चाहे वो पैरों से कर रहे हैं, चाहे वो आंखों से कर रहे हैं, चाहे वो जबान से कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, बट यू आर अर्निंग योर रिस्क विद हलाल मीन्स। आप हलाल मीन्स इस्तेमाल करके अपने रिस्क को जो है वो कमा रहे हैं, तो आप दुनिया में आप बेहतरीन इंसान हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो आपका हराम मीन्स की तरफ ना जाने की वजह से एक तो सोसाइटी भी आपके हार्म से सिक्योर रहती है, और दूसरा आपका पर्सनल कॉन्डक्ट भी इम्प्रूव होता है इससे। यानी आप यू आर नॉट हार्मफुल फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, यू आर नॉट हार्मफुल फॉर योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि जिस घर में हलाल का रिस्क नहीं आता उस घर के अंदर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, उस घर के अंदर शैतान का जो होता है वो एक जिसे आप कह सकते हैं शैतान का होल्ड ज़्यादा होता है उस घर में, जिस घर में हलाल अर्निंग नहीं आती है। तो बेहतर है कि आप अपने हाथ से हलाल अर्निंग करके जो है वो कमाएं। दिस गेन देम द ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ गॉड एंड हेल्प्स द इकोनॉमी ऑफ द कम्युनिटी। द टीचिंग गिवन इन हदीस 6 इज दैट इस्लाम एनकरेजेस एक्शन नॉट कंप्लेसेंसी। हदीस नंबर 6 कौन सी है, मस्ट ऑलवेज रिमूव, और कौन सी, आप हाथ से किसी चीज को रोकना चाहें या जबान से रोकना चाहें, वो वाली है ना, वो वाली है तो ना, कॉम्युनल में नहीं आती। बिल्कुल वो कम्युनल में आपको लेकिन इसके साथ कनेक्ट करनी है। अगर आप इसमें लिख भी रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की मैंने करेक्ट भी की है क्योंकि मैंने दी हुई थी ना, वो आपकी 4 हदीसों में वो शामिल थी, तो कुछ बच्चों ने वहीं से उठाकर लिख दी, बट दे वर अनएबल टू कनेक्ट इट। वो कम्युनिटी को ही लिख रहे थे उसके अंदर, इंडिविजुअल को नहीं लिख रहे थे। अगर आप किसी को बुराई से रोक रहे हैं तो क्या आपके पर्सनल कॉन्डक्ट पर इसका कोई असर नहीं होता? इसका मतलब है कि आपको गलत गलत लगता है और सही सही लगता है ना, आपका पर्सनल कॉन्डक्ट भी तो अफेक्ट हो रहा है। इफ यू आर स्टॉपिंग समवन फ्रॉम इविल, either you are stopping them with hand, either you are stopping them with your tongue, or if you are considering it wrong only in your heart, in all the ways it is based on your personal conduct also। ये आपके पर्सनल कॉन्डक्ट को भी तो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको गलत चीज गलत लग रही है और सही चीज सही लग रही है, जब भी तो आप गलत को रोक रहे हैं। अगर आपको सही गलत का डिफरेंस ही नहीं पता तो आप क्यों रोकेंगे किसी गलत को होते हुए? आप तभी रोकेंगे व्हेन यू कंसीडर रॉन्ग एज रॉन्ग एंड राइट एज राइट। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इस चीज की कॉन्शियसनेस है, आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, एंड इट इज अफेक्टिंग यू ऑल्सो एंड द सोसाइटी ऑल्सो। बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स इन हदीस 15 मुस्लिम्स शुड डेवलप द ट्रेट्स ऑफ काइंडनेस। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पलरी दी हुई है तो इन्होंने ज्यादा हदीसें दी हुई हैं। आप लोग जो हैं वो उन्होंने पहले जैसे शुरू में मेंशन इसलिए कर दिया कि कहीं ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स इसी को कॉपी करना शुरू कर दें कि इतनी हदीसें लिखी हुई हैं तो हम भी इतनी लिखेंगे। उन्होंने पहले ही वहां पर आप लोगों को बाउंड कर दिया कि यू आर नॉट सपोज टू राइट मेनी हदीस, योर मेन एम इज टू डेवलप योर आंसर एंड टू राइट द डिस्क्रिप्शन। सिर्फ और सिर्फ हदीसें नहीं लिखनी है, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पलरी दी है कि अगर ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद आती है बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स गिवन इन हदीस 15, काइंडनेस एंड मर्सी को भी उन्होंने कर दिया इसमें करेक्ट, वो जो मैंने भी दी हुई थी। कौन सी वाली है ये, कौन सी वाली है ये, मर्सी वाली ना। Allah does not have mercy on those who do not Oh, have God does not show mercy. Yes. Those who don't to forgive, those- yes those who don't have mercy on Those others. who mercy on for बस others। ये तो भी कम्युनल ये वाली भी है, कम्युनल वाली है, वाली ये भी उसूलन तो कम्युनल वाली है, लेकिन आपने इसको कनेक्ट करना है इंडिविजुअल के साथ। देखो उन्होंने ना दोनों, ये बात जब मैं आप लोगों को याद है वर्कशॉप में जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको सारी हदीसों को वन आफ्टर अदर बताया था कि ये सब की सब कम्युनल में भी लिखी जा सकती हैं और सब की सब इंडिविजुअल में भी लिखी जा सकती हैं। इट डिपेंड्स वैसे अपॉन इन्होंने- यू। इन्होंने वो वाली नहीं लिखवाई, इससे सबसे पहले वाली है रिलीजन एंड सिंसियरिटी हाँ, वाली। सिंसियरिटी वाली नहीं लिखवाई, जबकि वो बेस्ट हदीस है। सारी कनेक्ट होती है या सिर्फ यही वाली? नहीं सिर्फ आखिरी की दो, वो बीच में हलाल रोजी कमाने वाला, टेदरिंग कैमल वाली, ये सब तो इंडिविजुअल ही है ना। अच्छा, वैसे आपके पास जो 20 हदीस है ना, वो सबकी सब इंडिविजुअल में भी लिख सकते हैं, सबकी सब कम्युनल में भी लिख सकते हैं। उनमें से कोई भी अगर आप लोग आसानी चाहते हैं ना, तो दो वो उठा लें जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपनी अटेम्प्ट की भी कभी भी मत उठाइएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरे अभी आप लोगों ने मॉक के पेपर में ये मिस्टेक की है कि आपने जो अटेम्प्ट भी किए हैं वो भी उठा के लिखी हैं। वो इतना रेपिटेशन हो गया, इतना रेपिटेशन हो गया कि फिर मैंने 7 ही नंबर दिए आपको इतनी रेपिटेशन की वजह से। वो तो आप चारों में से किसी को भी लिख सकते हैं ना, किसी कोई भी दो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हदीसों के अंदर कोई ज़्यादा चॉइस वाला मामला नहीं है कि मुझे यही वाली करनी है, यही वाली करनी है, एक ही जैसी डिस्क्रिप्शन तो है। एक काम करना, जो दो कम्युनल को और दो इंडिविजुअल को फिट बैठ रही हो ना, उन दो को पहले ही हटा देना, और जो बाकी रह जाए उनको क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात, या नहीं समझ है बेटा, समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ मिस जो कुरानिक पैसेज वाला सवाल होता है क्वेश्चन 1 और ये हदीस वाला क्वेश्चन 1, इसमें रेफरेंस देना जरूरी होता है? हाँ बेटा, इसमें हाँ ना, इसमें रेफरेंस देना जरूरी होता है। ये रेफरेंस वाला ही, मतलब ये बेस ही रेफरेंस पे करता है ना ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में तो अब ना भी दें तो चलेगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कुरानिक जो दोनों होते हैं क्वेश्चन 1 वाले, उनमें रेफरेंस देना होता है? बहुत कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है 2 नंबर का तो है, वो आपको 2 नंबर यूं ही दे देते हैं। उसमें फुल आ सकते हैं 8 में से? पार्ट ए में तो दे सकते हैं ना। हाँ देना चाहिए, उसूलन तो देना चाहिए, लेकिन इफ यू आर नॉट राइटिंग तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको, मतलब उसकी बेस पर आपके मार्क्स कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन स्ट्रांग है और आपने एक भी रेफरेंस नहीं लिखा तब भी चलेगा, और अगर आपने रेफरेंस लिखा है तो आपके आंसर को बूस्ट करेगा। तो फुल आ सकते हैं ना फिर? हाँ क्यों नहीं आ सकते, आते भी हैं, 8 में से 8 भी आते हैं। अच्छा आगे बढ़ो। जस्ट एज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर द पीपल ऑफ ताइफ व्हेन दे, ये मर्सी वाले उसमें उन्होंने साथ में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लिखी। अब आप ना, इन्होंने ये वाली एग्जांपल लिख के बता दिया आपको कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं कि अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से आपको कोई एग्जांपल मिलती है इस तरह की जिसके जो इस हदीस के साथ फिट बैठ रही हो, तो क्या आप उसको यूज कर सकते हैं? इससे प्रॉफिट के अलावा कंपेनियंस की लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कंपेनियंस की अगर एग्जांपल कोई आपको मिलती है आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल है जो हाथ से रिस्क कमाने वाली की। क्या सारे कंपेनियंस और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रिस्क नहीं कमाया था, बल्कि सारे प्रॉफिट्स हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते थे? व्हाट वाज हिज जॉब? क्या जॉब थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की? क्या काम करते थे वो? क्या काम करते थे बताओ ना यार। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जॉब नहीं पता तुम लोगों को? मिस ब्लैक स्मिथ थे। हाँ ब्लैक स्मिथ थे। वो क्या करते थे, इतना मुश्किल काम होता था वो ब्लैक स्मिथ का काम, कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो पूरे अल्लाह ताला ने उनके हाथ में ऐसा वो रख दिया था, इतनी ताकत रखी थी कि वो जो आयरन होता था वो उनके हाथ में मेल्ट हो जाया करता था बगैर गर्म किए हुए। मतलब वो उसको जैसे वैक्स की तरह जैसे चाहे शेप दे देते थे, और वो शील्ड्स बनाया करते थे, आर्मर्स बनाया करते थे। तो लोग उनको कहते थे कि ही इज अ किंग, वो तो बादशाह है, व्हाई ही इज डूइंग दिस। तो वो कहते थे वो जो गवर्नमेंट ट्रेजरी उसमें से थोड़ी मैं अपने लिए दूंगा, आई विल डू वट एवर, लाइक आई विल अर्न मनी बाय माई ओन हैंड्स, मैं तो अपने हाथ से कमा के अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। वो जो एम्पररशिप है मेरी, या वो जो बैतुल माल है, इट डज नॉट बिलोंग टू मी, इट इज द पब्लिक ट्रेजरी, मैं उसमें से क्यों लूंगा। तो ये आपके सामने नबियों की भी एग्जांपल्स आ जाती हैं इसमें, और आप लिख सकते हैं। इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह का काम किया। he participated in the trade caravans also, उन्होंने वो बकरियां तक चराई हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
तो हर काम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। तो आपके पास सारे नबियों की भी एग्जांपल्स हैं, कंपेनियंस की भी एग्जांपल हैं। व्हेन दे माइग्रेटेड टू मदीना, देयर अंसार ब्रदर्स ऑफर्ड देम एवरीथिंग, they wanted to So share अगर their half of the हमारे नबी property. ने अपना पूरा Yes, आप पूरा लिख सकते हैं कि they wanted to share their property with them, but they did not accept it. They prefer working with their own hands. तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं टेदर कैमल वाली जो है कुरान वाली, उसके अंदर क्या कंपेनियंस ने और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एग्जांपल नहीं सेट की। They all were the best reciters of the Quran also, and they used to follow the teachings of the Quran also. Prophet sallallahu alaihi wasallam was considered, हज़रत आयशा ने क्या कहा था, वो क्या है, वॉकिंग कुरान। वॉकिंग कुरान। तो आपके पास हर हदीस से रिलेटेड जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आपके पास हर हदीस से रिलेटेड कंपेनियंस और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल है। उन्होंने आखिर में एग्जांपल देकर आपको बता दिया, बेसिकली क्या बता दिया, आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर दिया ना कि आप ये भी लिख सकते हैं अपने आंसर में, मतलब एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आती है सेट हदीस फ्रॉम सिलेबस। देखो क्वेश्चन आंसर में डिफरेंस कितना है। कम्युनल लाइफ, यहाँ पर आया यूजिंग 4 ऑफ द सेट हदीस राइट अबाउट द डिफरेंट वेज देयर टीचिंग्स गाइड मुस्लिम्स इन देयर कम्युनल लाइफ। यहाँ पर तो उन्होंने क्लियरली कम्युनल लाइफ का वर्ड दे दिया, आपको जज करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही पता चल गया। दूसरा सवाल है, फ्रॉम द टीचिंग्स गिवन इन द सेट हदीस राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ दे हेल्प एस्टेब्लिश ब्रदरहुड इन द कम्युनिटी। ब्रदरहुड और कम्युनिटी दोनों किस चीज की तरफ इंडिकेशन है, कम्युनल लाइफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेफरिंग टू द सेट हदीस राइट अबाउट द बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी ऑफ फॉलोइंग द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेंस। क्लियरली समझ में आ रहा है कि कम्युनल लाइफ की बात हो रही है, बेनिफिट टू द कम्युनिटी, ये कीवर्ड है बेटा इसका, बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी इज अ कीवर्ड और नॉट। हर क्वेश्चन के अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को लाजमी हाईलाइट किया करो ताकि तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो ये जो बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी है, क्या ये इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं, बताइए। यस, दे आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे आपको पता चल गया कि ये सवाल बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी के बारे में, मतलब कम्युनल लाइफ के बारे में। राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ द हदीस ऑफ द प्रॉफिट स्ट्रेसेस अपॉन द यूनिटी ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी। अब यहाँ पर यूनिटी का वर्ड आ गया, लेकिन ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी से पता चल गया कम्युनल लाइफ है। यूज एटलीस्ट 4 सेट हदीस फ्रॉम द सिलेबस टू डेवलप योर आंसर। ठीक है, अब इनमें से चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, अभी हो सकता है वो डेवलप डिफरेंट तरीके से करके देंगे, तो वो डिफरेंट तरीके से होगा क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन हैं यार, ये देखो 5 6 7 8 9 दिख रहे हैं आपको। बस हाँ, वैसे इस साल भी लग रहा है कम्युनल ही आएगा क्योंकि इंडिविजुअल लिया था विंटर इन्होंने। इंडिविजुअल के देखो सिर्फ 3 वेरिएंट हैं, कम्युनल के 9 वेरिएंट हैं। तो आप पता नहीं कि वो कम्युनल दें या इंडिविजुअल दें या फिर दोनों में से कोई ना दें, कोई तीसरा क्वेश्चन दे दें। लॉ तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगर आया तो कंपाइलेशन ऑफ हदीस या फिर ये आ सकता है। Giving references from the said hadith you have studied outline the prophet's teaching about care in the community. अब इसके भी आखिर में कम्युनिटी का वर्ड क्लियर है। हाँ क्या, इस्लाम वतन तो नहीं आएगा, इस्लाम वतन तो पिछले ही साल आया है 2025 में, 2025 में इस्लाम वतन आया है ना, मई जून में। मुस्नद मुसन्नफ ना आ जाए यार, मुझे वो बहुत अजीब लगता है। पक्का वो नहीं आती ना सियासत, स्याही सित्ता और उसमें लिखा भी नहीं जाता, बहुत नहीं, कम स्याही सित्ता का जो है ना वो मैंने अभी आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि मैं आपको सैंपल आंसर भेजूंगी स्याही सित्ता का, वो फीचर्स ऑफ द स्याही सित्ता करके चले जाना जस्ट फॉर द सेफ साइड। ठीक है, मैंने सैंपल आंसर बना लिया है, आई विल सेंड इट टू यू। इंडिविजुअल कम्युनल के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है स्याही सित्ता के अलावा? इंडिविजुअल कम्युनल स्याही सित्ता, और मुझे कंपाइलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, इस्नाद मतन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मुस्नद मुसन्नफ दे दिया तो दे दिया, मतलब के रिलेटेड क्या मुस्नद मुसन्नफ। आ सकता है। हाँ मुस्नद मुसन्नफ? हाँ, मुस्नद मुसन्नफ आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता। मुस्नद मुसन्नफ बहुत सालों से नहीं आया, बहुत सालों से नहीं आया मुस्नद मुसन्नफ, बहुत कम है उसमें कंटेंट, उसका वैसे भी कंटेंट भी कम है, उसके सवाल भी कम है। 2024 में तो आया है, कहाँ आया है 2024 में? विंटर्स में आया है, विंटर वाले उसमें आया है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में आया है। 2024 के अक्टूबर नवंबर से तो हमारा ताल्लुक नहीं है ना, हमारे मई जून में बहुत सालों से नहीं आया। चलो आगे शुरू करते हैं। आंसर में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज बट ऑल वैलिड मटेरियल मस्ट बी क्रेडिटेड।
The Prophet ﷺ hadith gave Muslims important teachings about how to live their lives that would be not only most beneficial to them, but also guide them in their communal life, and if followed would positively impact the whole community. पहली बात ये याद रखो कि एक पैराग्राफ इंडिविजुअल का और एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कम्युनल का अपने पास लिख कर रख दो कहीं, उसको मतलब याद कर लो उस पैराग्राफ को, क्योंकि आप लोग जो एब्रप्टली आंसर स्टार्ट करते हो ना, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। आंसर को पहले ना आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, मतलब आप क्या करते हैं कि एग्जामिनर को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि यार हाँ आपको तरीका आता है आंसर लिखने का, तो पहला पैराग्राफ आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में दें, चाहे कम्युनल लाइफ का है या चाहे इंडिविजुअल लाइफ का है। ये जो 3 से 4 लाइनें मार्किंग स्कीम में लिखी हुई हैं, आप चाहें तो यही 3 से 4 लाइनें लिख सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को एज गाइडेंस जो यूज करते हैं उसका भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं कि we use the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the source of the guidance, and a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not only the interpretation of the Quran but it also guides us in our day to day life। अब अगर कम्युनल का क्वेश्चन है तो उसको आगे कम्युनल के अंदर ऐड ऑन कर दो, और अगर इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल के साथ ऐड ऑन कर दो, लेकिन एक अच्छा पैराग्राफ आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना चाहिए। हाँ बेटा, मिस वहाँ पे हम लोग मिस ओबे अल्लाह ओबे मैसेंजर के भी बिल्कुल रेफरेंस बिल्कुल डाल लिख सकते सकते हैं हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक ही डालना। आप बहुत ज्यादा बाज़ दफा रेफरेंसेस आप लोग डाल देते हैं, वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो आपके आंसर का की वो नहीं है ना, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक रेफरेंस बहुत है। ओबे अल्लाह ओबे इज मैसेंजर वाली लिख लो, या फिर जो नबी अल्लाह का नबी तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, ये वाला डाल दो। लेकिन कोई एक, ठीक है, कोई एक आयत कुरान की डाल दो, ज्यादा नहीं डालना। लेकिन ये है कि वो उस एक आयत से आपके आंसर का पूरा वो मोड ही चेंज हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर को और अट्रैक्शन उसकी डेवलप होगी कि यार मतलब आपने आंसर बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, तो और एक आयत जैसे का अगर मतलब आगे हाँ जाके अगर मसला कर दिया आंसर में तो वो इंट्रो के नंबर देगा। हाँ देगा बिल्कुल। अगर आपने आगे जाकर कुछ गड़बड़ भी कर दी, मतलब एक आध हदीस को आपने जो है वो आगे पीछे कर दिया, तो कोई बात नहीं, आपका कम से कम वो जो इंट्रोडक्शन से आपने जो अपना इंप्रेशन बिठा दिया था ना एग्जामिनर पर, वो काम आ जाएगा फिर आपको। ठीक है, candidates can refer to any relevant hadith and must link the teachings of how they guide Muslims in their communal life. The following are some hadiths that could be given, but candidates could choose others. कोई भी आप लिख सकते हैं, उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया है, लेकिन आप जो है वो ये वाली भी चूज कर सकते हैं जो उन्होंने दी है। हदीस नंबर 40, मे गॉड शो मर्सी टू द मैन हु इज काइंडली विद व्हेन ही सेल्स, वो जो फेयर डीलिंग में मैंने नहीं डाली थी हदीस, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फेयर डीलिंग के अंदर मैंने अगर 2 हदीसें डाली थी तो आप वो दोनों उठा सकते हैं, क्योंकि फेयर डीलिंग डायरेक्टली किसको कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप फेयर डीलिंग करते हैं, जब आप खरीदते हैं या बेचते हैं, मतलब जितने भी मनी मैटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनमें अगर आप फेयर डीलिंग कर रहे हैं तो आप कम्युनिटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं इस चीज का। ठीक है, तो आप इसको उठाकर जो है वो एज इट इज भी लिख सकते हैं, और फेयर डीलिंग की दूसरी वाली हदीस भी उठा सकते हैं आप। मतलब आप फेयर डीलिंग का एक अच्छा पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर आप दोनों हदीसें मेंशन कर सकते हैं जो मैंने फेयर डीलिंग के अंदर डाली हैं। और दूसरा, ये तो हो गई 2 हदीसें आपकी। इसके बाद आप अगला कंटेंट ब्रदरहुड का लिख सकते हैं, और उस ब्रदरहुड के अंदर भी आप ब्रदरहुड की हेडिंग से आपके पास 4 या 5 हदीसें ब्रदरहुड में मैंने डाली हैं, उसमें से आप कोई भी 2 उठा के डाल सकते हैं। आपकी 4 हदीसें पूरी हो गई, बताइए। मिस तो ऐसे कर सकते हैं मिस, सही में? हाँ सही में कर सकते हैं। इससे आपका आंसर एक तो भूलेंगे नहीं आप, और दूसरा आपका आंसर बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रही हो नवाल? सर मगर ये ऐसे नहीं होगा, एक टॉपिक हमने एक ही रखा है, उसी को इंडोर्स करने के लिए रख देते हैं दूसरी नहीं एक ही टॉपिक को की चारों लिखना चाह रही हो तुम? नहीं लाइक जैसे आपने कहा कि 2 हम ब्रदरहुड के लिख सकते हैं और बाकी 2 फेयर डीलिंग की कर लो। हदीसें तो 2 अलग अलग है ना। देखो फेयर डीलिंग के अंदर 2 डिफरेंट हदीसें लिख रहे हो तुम लोग, हदीसें तुम्हारी 4 ही कंसीडर हो रही हैं। इसी तरह ब्रदरहुड की भी तुम 2 उठा रही हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट तो 4 हदीसें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट टॉपिक्स नहीं है। रिमेंबर इट, वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि कम्युनिटी के अंदर क्या बेटरमेंट लाई जा सकती है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें यूज करके। तो इस तरह क्या होगा, तुम जो कंटेंट यूज करोगी ना या करोगे तुम लोग, उस कंटेंट के अंदर तुम्हारे पास रूम होगा काफी कुछ लिखने का, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं हदीसें। और फिर आप पीछे एग्जांपल भी उठा सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले में बताया, यहाँ पर भी आप एग्जांपल्स, यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस। जैसे कि फेयर डीलिंग में हमारे पास है कोई एग्जांपल प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कंपेनियंस की? जब उन्होंने वो लैंड खरीदी थी मस्जिद नबवी के लिए। यस, यू कैन ऑलवेज राइट इट के प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड रहे या नहीं करे। वेरी गुड नवाल, वेरी गुड। अब अल्लाह करे तुम्हारा दिमाग वहां पर भी इतना चल रहा हो।
ब्लैक आउट हो जाता है पेपर। हाँ, बहुत अच्छा करती हो जो ब्लैकआउट हो जाता है। अभी कितना अच्छा पॉइंट दिया है, देखो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहते तो वो सहल और सुहेल अपनी जमीन मुफ्त की दे रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बताइए। जी लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बीइंग काइंड। व्हाई ही वाज बीइंग काइंड? क्योंकि वो ऑर्फन्स थे और इनका Yes, because they were वो orphans, and Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to set an example in the community that people should see. We should be like kind when we are buying, when we should be kind when we are selling. जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं या जो कोई चीज हम बेच रहे हैं तो हमें काइंड होना चाहिए। इसे वो प्रॉफिट की एक वो भी तो एग्जांपल है ट्रेड की, जब कौन सी? अपन कहीं जा रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो कोई ग्रेन स्वेल हो गए थे, हाँ अपन ने हाँ सारे हाँ, सेपरेट किए थे। यस 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 यस, वो जिसपे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन टाइटल मिला था ना। रास्ते में बारिश हो गई जी थी तो ग्रेन जो है वो गीले हो गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जब गए सारे लोगों ने ऐसे ही बेचना शुरू कर दिए, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर उसको क्या करने लगे? सॉर्ट आउट करने लगे। तो क्या लोगों ने पूछा भी कि व्हाई यू आर सॉर्टिंग देम आउट? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिकॉज आई एम सेलिंग ओनली ग्रेन्स एंड नॉट ग्रेन्स वाटर। बट नॉट द वाटर। मैं तो पानी थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ग्रेन्स बेच रहा हूँ। तो मैं पानी अलग करूंगा, पानी वाले ग्रेन्स अलग करूंगा और उनको आधी कीमत पे बेचा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उनके अंदर हाफ वेट किस चीज का था? वाटर। हाफ वेट तो वाटर का था। तो उन्होंने कहा मैं वाटर के पैसे थोड़ी चार्ज करूंगा। तो उन्होंने गीले ग्रेन्स को, वेट ग्रेन्स को जो है वो हाफ प्राइस में बेचा और ड्राइड ग्रेन्स को उन्होंने फुल प्राइस में बेचा। तो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइक खरीदने और बेचने में आप किस तरह से यू कैन बी काइंड, किस तरह से आप काइंड हो सकते हैं। आप करंट एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, अभी करंट एग्जांपल्स भी, कि देयर आर सर्टेन पीपल हु आर वेरी पुअर एंड दे आर सेलिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड वी आर कंटिन्यूअसली बार्गेनिंग देम। हम उसके ऊपर, हम कभी ब्रांड्स में जाके बार्गेनिंग करते हैं? कभी आपने गुल अहमद की आउटलेट पे जाके बोला है कि इसको जो है वो 10,000 का सूट क्यों दे रहे हो भाई, 8,000 का क्यों नहीं दे रहे? तो वहां फलान जगह तो 8,000 का मिल रहा है। कैन वी डू दिस? वी कांट, दे वुड नॉट इवन लिसन टू अस। वो बात ही नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे जहां से 8,000 का मिल रहा है जाके वहां से ले लो, किसने रोका है? लेकिन हम फ्रूट वाले से, वेजिटेबल वाले से, जो भी ठेले वाला है, हम उसके साथ खड़े होकर जरूर बहस करते हैं कि भाई तुम टमाटर इतने रुपए के क्यों दे रहे हो, इतने के क्यों नहीं दे रहे? तो व्हेन वी आर सेलिंग और व्हेन वी आर बाइंग, वी शुड सी दैट इफ दे आर सेलिंग समथिंग एंड दे आर पुअर, at least for the sake of their help we can give little more money। अगर वो जितनी की कह रहा है उतनी की दे देते हैं, जरूरत क्या है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम वो करें, हर्ट करें। So this is a better idea कि when you are buy, when you are sell something, you should be kind to the people who are selling them or who are buying it from you। और आप, चलो वो तो हो गया खरीदते वक्त, अब बेचते वक्त कैसे आप काइंड होंगे किसी चीज को? ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल तो वहां बिल्कुल फिट बैठती है। ये जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये एग्जांपल लिख सकते हैं आप? when you are selling something you should be kind, है ना? हम कैसे होंगे काइंड इसमें? रहेगा फेयरली बेचा, मोनोपोली वाली यस, कंडीशन आप मोनोपोली ना करें, आप उसको लोगों को मैनिपुलेट ना करें। आपकी जितनी आपकी चीज के अंदर अगर कोई डिफेक्ट है, जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेन्स के अंदर पानी आ गया था, तो अगर हमारी चीज के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वी शुड बी काइंड इनफ टू लाइक एक्सपोज दैट डिफेक्ट। हमें वो डिफेक्ट एक्सपोज करके अपनी चीज बेचनी है। मेरा मोबाइल फॉर एग्जांपल गिर गया, उसका कैमरा हिल गया, लास्ट मेरा जो मोबाइल था। अब मैं जब उसको दे रही होती बंदे को, और मैं उसको बताती ही नहीं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ऐसी मतलब जबानी कलाम, वो तो खुद भी देख लेता, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता था कि मैं उसको इंडिकेट करूं कि ये गिरा था और इसका कैमरा जो है वो हिल गया है, वो सही काम नहीं कर रहा। ये मेरा इखलाकी फर्ज है, एथिकल ऑब्लिगेशन। ये हम सब की एथिकल ऑब्लिगेशन है कि व्हेन वी आर सेलिंग समथिंग वी शुड बी हाईलाइटिंग दैट डिफेक्ट आल्सो, कि उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो आपके पास बड़ा अच्छा मटेरियल आ जाएगा इस तरह से, अगर आप लिखेंगे। ठीक है, एक और हदीस जो इन्होंने यहाँ पर हदीस नंबर 10 को भी अनफोल्ड किया है, वन हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ द विडो एंड द पुअर मैन। आप कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, एक विडो की हेल्प करके या एक गरीब आदमी की हेल्प करके? हाँ, वाई ओनली दीज टू? कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को कैसे हेल्प आउट हो रहा है सिर्फ इन 2 कैटेगरीज के लोगों की हेल्प करके? इसको ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ना। यस, दे आर वल्नरेबल इन द सोसाइटी। इनके अंदर क्या वो है कि ये विक्टिम कंसीडर होते हैं, दे आर वल्नरेबल। जितना ज्यादा मतलब ये सोसाइटी के अंदर आपको इनका वो नजर आता है, इनका कमजोर होना या इनका वीक होना नजर आता है, और किसी का नहीं नजर आता। तो अगर आपने मतलब इतने वीक लोगों की अगर आपने सोसाइटी के अंदर हेल्प कर दी, तो बाकी लोगों की भी मतलब खुद ब खुद उनके एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी और बाकी लोग भी फिर उनकी हेल्प करेंगे। तो पूरी कम्युनिटी को आप इससे बेनिफिट देंगे। ठीक है, और कौन सी हदीस इसके अंदर उन्होंने कोट की है?
अच्छा, इसमें आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लिख सकते हैं विडो वाली में और पुअर वाली में? हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियां की उनकी ज्यादातर वो कौन थी? वाइफ्स, विडोज। विडोज, Widows थी। ज्यादातर विडोज थी। प्रॉफिट Widows। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प देम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सपोर्ट के लिए उनसे शादियां की हैं। इसके अलावा भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी उन्होंने प्रॉपर हजरत उमर का आप लिख सकते हैं कि हजरत उमर ने स्टाइपेंड सेट किए थे किसके लिए? विडोज के लिए, विडोज के लिए एंड ऑर्फन्स के लिए एंड पुअर के लिए उन्होंने प्रॉपर्ली स्टाइपेंड सेट किए थे। तो आजकल के भी दौर में पहले तो गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि देयर शुड बी प्रॉपर स्टाइपेंड्स फॉर द विडोज। लेकिन बहरहाल अगर कोई और नहीं कर रहा तो कम से कम एज कम्युनिटी जो कर सके वो तो करे। और इसके अंदर कौन सी हदीस है? हदीस नंबर 15। हाँ, ये वही वाली है, मर्सी वाली। इसके ये तो आराम से जो है वो कनेक्ट हो सकती है। आप दूसरों के साथ अच्छे रहेंगे, रहमदिल रहेंगे तो अल्लाह भी आपके साथ रहम करेगा। तो आपको दुनिया में सब लोगों के साथ काइंडनेस के साथ और मर्सी के साथ रहना है। अगर किसी से कोई ज्यादती भी हो जाती है, किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो माफ़ करना सीखें। तो अगर आप दुनिया वालों के साथ रहमदिली के साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ क्या रहेगा? अल्लाह भी आपके साथ मर्सीफुल रहेगा। बाय फॉलोइंग द प्रॉफिट्स एग्जांपल हु प्रेड फॉर द पीपल ऑफ ताइफ, यहाँ पे भी उन्होंने कम्युनिटी के अंदर भी देखो उठा के उन्होंने लिख दी मर्सी के साथ। ताइफ वाली एग्जांपल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वाली एग्जांपल। लेकिन मार्किंग स्कीम पढ़कर एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आपके पास इसके अंदर लिखने का कंटेंट सबसे अच्छा है, इजंट इट? जी। है ना, सबसे अच्छा कंटेंट है।